देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृतप्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। पार्थिवात् दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। देखिए, पार्थिवात् दारुणो धूमः, दारू शब्द लकड़ी का वाचक है, या शराब का वाचक मत समझना। शराब का अर्थ है सड़ा हुआ पानी, ये उसका अर्थ है। आप शराब, आप पको ब हो गया है, वही शराब है, सड़ा हुआ पानी। तो पार्थिवात् दारुणो, दारू शब्द नपुंसक है, इसलिए यहाँ पंचमी के एक वचन में दारुण ये बना है। जैसे मधु शब्द का मधुन बनता है, वैसे दारुण। पार्थिवात् दारुण, दारू माने लकड़ी, पार्थिव माने पृथ्वी का विकार है, उसमें प्रकाश नहीं है। कौन सा लिंग है? देखिए, दारुण में पंचमी का एक वचन है यहाँ पर, लेकिन षष्ठी एक वचन में भी यही रूप बनेगा। तो लिंग कौन सा है? नपुंसक। नपुंसक बताया ना मैंने, नपुंसक लिंग है, इसलिए पूछा। हाँ। न पुंग माने न माने नहीं है, पुम माने पुल्लिंग, और स माने स्त्रीलिंग, न पुंस। तो क माने कौन है, तो बोले नपुंसक, वो नपुंसक है। तो अब देखिए, पार्थिव होता है दारू, लकड़ी जो है वो पृथ्वी का विकार होने से पार्थिव यहाँ से कहा गया है। यदि उसमें आप पहले थोड़ा अग्नि संयोग करेंगे तो पहले धूम होगा, दारुण धूम होगा, दारू से धूम होगा। यहाँ दारुण का अर्थ भयंकर नहीं हो सकता, प्रथमांत नहीं है, ये पंचम्यंत है। वैसे जाको दारुण दुख दे, ऐसा वो दारुण वाला नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये दारू लकड़ी का वाचक है। तो जैसे लकड़ी जो है वो पार्थिव है, उसमें स्वतः प्रकाश नहीं है अथवा उष्णता भी नहीं है, अग्नि का कोई गुण उसमें नहीं है। लेकिन जब अग्नि का संपर्क उससे किया जाता है तो पहले धूम होता है, धूम निकलता है। और तस्मात् माने उसके बाद फिर वही लकड़ी जो है वो अग्नि के रूप में, अग्निस्त्रयीमयः। त्रयी का मतलब होता है वेदत्रयी, माने वेद कर्म जिसमें किए जा सकते हैं, ऐसा जो है अग्नि प्रज्वलित उसमें होता है, अग्निस्त्रयीमय। उसी तरह से तो यहाँ पर लकड़ी में प्रकाश की शक्ति नहीं थी, पहले धूम हुआ उससे, उसके बाद फिर अग्नि प्रकट हुई। उसमें दाहकता भी है, प्रकाशकता की प्रकाशकता भी है, और देवों को हविर भाग पहुंचाने की शक्ति है। सारी शक्तियां उसमें आ जाती हैं, अंधकार का नाश भी करने की क्षमता उसमें है। वैसे ही तमसस्तु रजः, तम की अपेक्षा, जैसे लकड़ी से पहले धूम और फिर अग्नि, वैसे ही तमस माने तमोगुण से, तो उसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। आप देखिए, दारू की अपेक्षा, लकड़ी की अपेक्षा धूम, और धूम की अपेक्षा अग्नि वो विशिष्ट होती है, उस विशेष गुण युक्त होती है, महान होती है। वैसे ही तमस की अपेक्षा रजस प्रबल होता है, तमस की अपेक्षा रजस माने रजोगुण, और उससे भी तस्मात् सत्वम, उससे भी प्रकृष्ट प्रकाशक जो है वो सत्व माने सत्व गुण होता है। जो कि यद ब्रह्म दर्शनम, जो ब्रह्म को दर्शन, ब्रह्म का दर्शन कराने की क्षमता जिसमें होती है। तो तमस की अपेक्षा रजस का अधिक महत्व है, उत्कृष्ट है, और उसकी अपेक्षा सत्व गुण का प्राबल्य है, तभी ब्रह्म दर्शन संभव है। क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तमस का फल तो, तमस का परिणाम तो अज्ञान, प्रमाद और मोह यही है, और रजस का दुख है, रजोगुण का। लेकिन सत्व जो गुण है
वो जो है इंद्रियों का, बुद्धि का प्रकाशक होता है जी। और वो ज्ञान जनक होता है, इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम। यद्यपि कोई भी चेतन जीवात्मा चाहे वो किसी भी योनि में है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। क्योंकि ज्ञातृत्ववंतम यदनंतमाहु, वो ज्ञान स्वरूप भी है, माने उसका स्वरूप भी ज्ञान है, और ज्ञातृत्ववंत माने ज्ञातृता शक्ति से युक्त भी है, अर्थात जानने वाला ज्ञाता भी है, ज्ञातृत्व शक्ति से युक्त है, और वो संख्या में अनंत हैं, यदनंतमाहु। तो वैसे तो सभी जीवों में जो ज्ञान स्वरूप है उनमें ज्ञान रहता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार विभिन्न योनियों में ऊपर से लेकर नीचे तक निम्न योनियों में जैसे आते जाएंगे, वो ज्ञान वैसे ही संकुचित होता जाता है, वो ढक दिया जाता है। जैसे कोई दीपक है किसी पात्र के अंदर बंद है घटादी के, तो वो पूरे कक्ष को प्रकाशित नहीं कर सकता है, लेकिन उस घटोपाधि को वहां से हटा देंगे तो फिर प्रकाश पूरे उसमें फैल जाएगा। वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन योनियों में जाता है, तत्तद अनुसार उसका ज्ञान न्यूनाधिक होता जाता है। बाकी ज्ञान का विनाश नहीं होता, आवरण हटने से उसका प्रकाश होता है, और आवरण का बाहुल्य होने से प्रकाश की न्यूनता होती है। बाकी जीवात्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही है। अब देखिए, जो ज्ञान एक वया नाम के पक्षी को है, वया एक पक्षी होता है जो घोंसला बहुत सुंदर बनाता है, चिड़िया भी घोंसला बनाती है। आजकल उनके घोंसले बहुत दिनों से हमने नहीं देखे, पहले खूब देखते थे, पेड़ों पर लटकते थे, आपने भी कभी देखे होंगे। तो क्या कोई बड़े से बड़ा बुनकर हो, कोई वस्त्र बुनने वाला, वो उन तिनकों से इस तरह का बना सकता है? नहीं बना सकता, आपको बता दें। तो वो ज्ञान उसी में है, दूसरे में नहीं है। कच्छपी अपने बच्चों का पोषण कैसे करेगी, ये ज्ञान उसी को है। वो दूध नहीं देती है, लेकिन वो अपनी स्नेह भरी दृष्टि से उनका पालन करती, ये उसको ज्ञान है। खरगोश अपने बच्चों को जन्म कैसे दे के उनका पोषण करेगा, कबूतर किस तरह से करेगा, मोर किस तरह से अंडे कहाँ रखता है, वो जो जहाँ रखेगा वो हमारी सोच से परे होगा। मनुष्य अपने को ज्ञानवान बनता है, लेकिन अपने बच्चों के जन्म देने में, उनका पोषण करने में जो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नहीं है। एक चूहे को अपने जीवन का जो ज्ञान है, तो योनि के अनुसार उनका ज्ञान रहता है, जिस योनि में वो आता है। बाकी उसका ज्ञान जो है वो न्यूनाधिक होता रहता है। तो ज्ञान जो है वो एक ऐसा है, वो वस्तुतः हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वो एक द्रव्य ही है, माने द्रव्य, और द्रव्य के अंदर गुण रहते हैं, गुण जो है वो द्रव्य में रहते हैं। तो शास्त्रों में जहाँ तक मैं समझाऊं, जब ज्ञान स्वरूप है चेतन जीवात्मा, तो वो यहाँ पर जो है वो ज्ञान द्रव्य हो गया, अर्थात ज्ञान स्वरूप जो जीव है वही ज्ञान है, वो जो है द्रव्य रूप हो गया। लेकिन वो ज्ञान वाला है, तो यहाँ पर ज्ञातृत्ववंतम, तो ज्ञान यहाँ पर गुण हो गया, माने गुण वाले को गुण ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ज्ञाता के पास ज्ञातृता रहेगी, ज्ञातृता माने ज्ञान, हाँ, जानने का वो रहेगा। तो उसी तरह से ये ज्ञान जो है वो हमारा जो परमात्मा का ज्ञान, अखंड एक रस, अभेद्य, अछेद्य, और वो सर्वज्ञ ज्ञान वाला, माने सब कुछ ज्ञान परमात्मा के अंतर्गत है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, इसलिए एक वचन का वहां प्रयोग है। लेकिन जीव तो एक नहीं, अनंत है, इसलिए यदनंत माहु, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, कबहु, वर्षा ऋतु के वर्णन में, कबहु दिवस मह निविडतम, कबहु के प्रकट पतंग, है ना, उपजय विनशय ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग। वर्षा के दिनों में जब मेघ दबा लेते हैं, मेघ होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश उतना नहीं रहता, धूप नहीं रहती है, थोड़ा अंधेरा भी कभी हो जाता है घने बादलों में। लेकिन वो बादल हटा तो सूर्य का प्रकाश वैसा ही हो जाता है, खूब प्रकाश हो जाता है। वैसे ही यदि व्यक्ति को सुसंग मिला तो ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, उपजय है, और यदि कुसंग मिला तो ज्ञान जो है विनश है,
वो नष्ट होता जाता है। तो ये ज्ञान जो है वो व्यक्ति का जो है अपने गुण धर्म और कर्मों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है ना। इसलिए सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान होता है, संजायते उत्पन्न होता है, माने वो ज्ञान है तो पहले से, लेकिन वो उसका वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वो जीवात्मा जो है ज्ञान संपन्न हो रही है, उसका आवरण हट रहा है, ये माना जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप पर थोड़े एक बार और चर्चा, ज्ञान स्वरूप का मतलब कि तो यहाँ तो ज्ञान जो है वो द्रव्य हो गया। द्रव्य का मतलब है जैसे आप सामने देख रहे हैं, कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, वृक्ष को आप देख रहे हैं, तो वृक्ष एक द्रव्य है। अब उसका जो रंग है, हरा जो रंग है, वो उसमें गुण है, तो गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं। अग्नि एक द्रव्य है, और द्रव्य की परिभाषा ही न्याय दर्शन में की गई है कि गुणाश्रय त्वम द्रव्यत्वम, जो गुणों का आश्रय है वही द्रव्य है। तो कोई भी गुण कहीं पर है तो वो द्रव्य में है, गुण जो है वो बिना द्रव्य के नहीं रह सकते। गुण और द्रव्यों का, बल्कि द्रव्य और गुणों का आधार आधेय भाव है। द्रव्य आधार होता है और गुण जो है वो उसमें आधेय होते हैं। तो जैसे पृथ्वी का, उसका अग्नि का स्वाभाविक गुण है, क्या गुण है कि जो है वो उष्णता, प्रकाशकता, दाहकता, ये सब जो है अग्नि का अपना गुण है। तो उष्णता जो है वो ये अग्नि का स्वरूप लक्षण है, वो उससे पृथक नहीं होगी। जहाँ अग्नि होगी वह उष्णता अवश्य ही होगी। उसी प्रकार जीव का, हाँ, तो उसी तरह से जीव जो है, जीव का ये गुण है स्वाभाविक गुण, क्या? ज्ञान। वो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान रूप ही है। कैसा ज्ञान रूप, कैसा ज्ञान? देखिए, ज्ञान का मतलब है जो जिससे, ज्ञान का अर्थ होता है जिससे किसी को भी जाना जाए। हाँ, जिससे लौकिक व्यवहार को जाना जाए अथवा परलौकिक व्यवहार को जाना जाए, वो ज्ञान होता है। तो पशु पक्षियों में ये अपने जीवन का लौकिक व्यवहार होता है अपना, कि एक पशु को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, ये उसे पूरा ज्ञान रहता है। वो दूसरी बड़ी योनियों को भी नहीं होगा। चूहे का ज्ञान चूहे को होगा, वो जो है मोर, बंदर, कुत्ते, बिल्ली को नहीं होगा। आपको बता दें, शेर को नहीं होगा वो ज्ञान, शेर का ज्ञान शेर को ही होता है। तो वो ज्ञान का आश्रय तो सारे जीवात्मा हैं, लेकिन अपनी योनि के अनुसार वो ज्ञान घटता और बढ़ता रहता है। इसीलिए कहा उपजय विनशय। जब आवरण हट गया, ज्ञान तो है पहले से, लेकिन वो ढका हुआ है। तो क्यों ढका हुआ है? वो माया के द्वारा ढका हुआ है, माया की उपाधि से ढका हुआ है। जीव की जो है मायक संसार में प्रवृत्ति हो गई। मायक क्या है? मैं और मोर तोर, ये माया। लेकिन ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी गाय है। अब ये मायक पदार्थ हैं। लेकिन जब जीव ज्ञान स्वरूप है तो फिर वो माया में क्यों फंस जाता है? देखिए, माया में क्यों? ये अनादि कर्म वासना है जीव की। जीव का कभी प्रारंभ नहीं हुआ, ये हमेशा हमेशा से है। परमात्मा भी हमेशा हमेशा से है, और अनादि कर्म वासना उसकी चली आ रही है। तो ऐसा नहीं कि वो सभी जीव पहले मुक्त थे, ऐसा कहीं नहीं है। जीव सभी तीन श्रेणियों में इसीलिए रखा, मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम और प्रभेद बाहुल्यम। अब उसमें मुक्त के भी दो भेद किए, आपने जो व्याख्या भेजी उसमें बद्ध के भी दो भेद किए। बद्ध में एक तो मुमुक्षु और एक बुभुक्षु। अच्छा। हाँ, मुमुक्षु का मतलब है बद्ध के दो भेद हो गए, एक जो है एक बुभुक्षु, हाँ। एक मुमुक्षु। तो बुभुक्षु तो वो है तो जो है संसार के विषयों को भोगने की इच्छा वाले हैं, भोग इच्छा वाले। हम आप सभी जो भी आप माने वो बुभुक्षु हैं। पशु पक्षी सब उसके अंतर्गत आएंगे। एक मुमुक्षु, यह संसार जो है वो नश्वर है, त्यागने योग्य है, दुख का मूल है, ये मायक है, अनित्य है, और ये बंधन में डालने वाला है। यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। ऐसा जिसको अखंड ज्ञान और निश्चय हो जाता है, फिर वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। तो मोक्ष की इच्छा संपन्न व्यक्ति को ही मुमुक्षु कहा जाएगा। और ये मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा वाला, ये दो भेद हो गए। और मुक्ति का दो भेद। देखिए, मुक्त जीवों के भी दो भेद इसमें बताए हैं। मुक्त जीवों के दो भेद क्या होते हैं? एक तो भगवान के अंतरंग पार्षद,
या इसमें अनंतर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं गलत तो वो नहीं लिख गए। अनंतर का कई अर्थ उस तरह के होते हैं। तो एक तो अंतरंग, मैं आपको अपनी दृष्टि में पढ़ाइए। एक तो अंतरंग, अंतरंग तो भगवान के जैसे मुरली है, भगवान का सुदर्शन चक्र है, ये तो अंतरंग हो गए, अंतरंग पार्षद हो गए ये भगवान के। और एक बहिरंग हो गए, बहिरंग पार्षद कौन हो गए, जैसे जय विजय हैं या फिर द्वारपाल भगवान के जो भी हैं वो जो है बहिरंग हो गए। अब भगवान अपनी मुरली को तो नहीं छोड़ते, वो तो अंतरंग हो गई, लेकिन वो द्वारपाल आदि बहिरंग हो गए। ये मुक्त जीवों में भी दो भेद हो गए। तो मुक्त के भी दो भेद, बद्ध के भी दो भेद, और फिर इनके भी भेद प्रभेद हैं। हाँ, राधे राधे। बद्धम किल बद्ध मुक्तम, तो मुक्त का भी दो भेद समझ गए, हाँ, बद्ध का भी दो भेद समझ गए, हाँ, और एक क्या है वो आगे इन्होंने कहा है किल बद्ध मुक्तम, इसी व्याख्या में आ गया वो भी। जो बद्ध होते हुए मुक्ति की कामना में लगे हुए बद्ध मुक्त मान लीजिए, इस तरह से यहाँ पर इसकी बद्ध मुक्त शब्द की इन्होंने इसमें व्याख्या नहीं लिखी है। क्या है आपको बता दें, तो यही भेद इन्होंने यहाँ पर किए हैं। तो ये जीवों के भेद होते हैं। अच्छा, उसमें जो है जो नित्य मुक्त होते हैं उनको पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, लेकिन इसमें भी ये चलाइए आप, नित्य मुक्त जो जीव हैं उनको संसार में नहीं आना पड़ता। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जैसे दयानंद आचार्य का मत है, दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनका मत है कि मुक्ति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती, मुक्ति से भी जीव को पुनः संसार में आना पड़ता है। वो अपना तर्क देते हैं, जीवा यावंत संति तावंत संति, जीव जितने हैं उतने ही हैं, एक जीव को घटाया नहीं जा सकता, एक जीव को बढ़ाया नहीं जा सकता, वो उनकी नियत संख्या है। और वो जीवात्मा इसीलिए अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक हमेशा हमेशा रहेंगे। यदि एक जीव मुक्त होता गया प्रतिदिन, प्रतिवर्ष या प्रति महीने या प्रति सप्ताह में, तो अनंत काल में एक समय ऐसा आएगा कि सारा संसार जो है जीव रहित हो जाएगा, सभी मुक्त हो जाएंगे। अब वो वहाँ से लौटना तो है नहीं है, वहाँ जाना ही जाना है, अब वो लौटना तो है नहीं, तो फिर ये जो है संसार के ये जो है व्यवस्था ये नहीं चल पाएगी, जबकि संसार भी अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। और इसलिए जीव को मुक्ति के बाद आना पड़ता है। वो उनका ये तर्क है कि मुक्ति जो है वो क्रिया साध्य है, क्रिया साध्य वस्तु कार्य रूप कही जाती है, और क्रिया साध्य वस्तु हमेशा अनित्य होती है। ध्यान से आप सुनिएगा, कोई भी क्रिया साध्य वस्तु है वो अनित्य होगी। क्रिया के द्वारा कुंभकार ने घट का निर्माण किया तो वो घट कार्य रूप हो गया, घट कार्य हो गया तो कार्य रूप होने से वो क्रिया साध्य है और वो अनित्य है, वो निश्चित ही एक दिन नहीं रहेगा। बुनकर के द्वारा बुना गया वस्त्र भी क्रिया साध्य होने से कार्य रूप है, अतएव अनित्य है, वो भी नहीं रहेगा। ऐसे ही यम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा जो प्राप्त की जाने वाली जो मुक्ति है वह मुक्ति भी क्रिया साध्य है, इसलिए वह भी अनित्य है, वो आत्यंतिक नहीं है, उसका जो है वो नहीं है। इसलिए संसार में जीव को आना पड़ता है, उनका ये कहना है दयानंद का। लेकिन इधर भगवत गीता के वचनों को देखते हैं या उपनिषद वचनों को देखते हैं तो वहां पर ये है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर पुनः नहीं लौटना पड़ता। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, भगवत वचन तो ये पुनः आवृत्ति नहीं होती। अब ये इसका अर्थ वो ये करते हैं आर्य समाजी कि इस कल्प में उनका आगमन नहीं होता, अगले कल्पों में उनका आगमन संभव है, ये उसका अर्थ ऐसा करते हैं। अब क्रिया साध्य वस्तु को इन्होंने, अब उसका सुनिए, आप सुनिए, अब उसका उत्तर हमसे सुनिए ना आप, उनका अब उनका उत्तर मैं दे रहा हूँ ना आर्य समाजियों का। तो क्रिया साध्य वस्तु अनित्य होती है और इस कल्प में वो नहीं आते हैं, तो अनंत काल तक वो जो है वो मोक्ष के आनंद का अनुभव करते हैं मुक्त जीवात्मा। लेकिन पुनः उनको संसार में आना पड़ता है क्योंकि मुक्ति क्रिया साध्य है, इसलिए अनित्य है, ऐसा उनका
कहना है। और जो ये कहा गया है कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वो जो है काल की अधिकता की दृष्टि से कह दिया गया। अस्मिन् कल्पे तेषां पुनरागमनम न भवति, अन्यस्मिन् कल्पे तु भवत्येव इति तेषां सिद्धांत। दूसरे कल्प में उनका आगमन होता है, ये उनका सिद्धांत है। तो देखिए उनका यह कहना कि क्रिया साध्य वस्तु अनित्य होती है, मोक्ष भी। अब उनसे एक प्रश्न तो ये हमारा खड़ा होता है, ये अपना मेरा चिंतन है कि मान लो कल्प का अंत होने वाला है और उसी समय 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 मिनट पहले कोई जीव मुक्त हुआ, तो फिर उसको उसने तो फिर जो है प्रलय हो गया, पर उसके बाद फिर सृष्टि हो गई, तो वो कल्प तो समाप्त हो गया। फिर वो उसका पुनर्जन्म दूसरे कल्प में हो रहा है, तो उसने तो अपनी मुक्ति का फल कुछ चाहा ही नहीं, उसका तो मुक्ति न मुक्ति बेकार है। 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटे, आध घंटे या 10-20 दिन या 2-4, 10-20, 100 साल उसने तो अनंत काल तक मुक्ति का आनंद नहीं हुआ। फल क्रिया दोनों ने एक समान की, जो पहले मुक्त हुआ या अथवा पीछे मुक्त हुआ, परिश्रम में नहीं, लेकिन फल में यहाँ पर भेद हो रहा है। इसलिए उनका ये कहना हमें थोड़ा नहीं जचता, ऐसा मेरा अपना तर्क है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो ये कहा कि क्रिया साध्य वस्तु अनित्य होती है, देखिए ये अपनी जगह पर ठीक उन्होंने कहा, ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है, इसे काटा नहीं जा सकता, लेकिन काटा भी जा सकता है। कैसे इस सिद्धांत को काटा जा सकता है? देखिए अभाव क्या है, वो अभाव के 4 भेद हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ये चतुर्वेदेषु अभावेषु मध्ये यह प्रध्वंसा भाव सोपि क्रिया साध्य एव वर्तते, किंतु तस्य पुनः उत्थानम न दृश्यते। अतएव याया क्रिया साध्या सा सा अनित्या इति सिद्धांतः न भवितुम शक्नोति। जो जो वस्तु क्रिया साध्य है वो अनित्य है, ये सिद्धांत नहीं हो सकता, सब जगह लागू नहीं हो सकता। क्योंकि प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस होने के बाद जिसका अभाव हुआ, घट जो है वो क्रिया साध्य है। आपने पत्थर का प्रहार किया, घट फूट गया, प्रध्वंसा भाव है। तो प्रध्वंसा भाव जो घड़ा फूट गया वो हमेशा हमेशा को फूट गया, अब वो घड़ा नहीं बनना है, जिंदगी में नहीं बनना है, वो नित्य है। प्रध्वंसा भाव नित्य है, वो अनित्य नहीं, नित्य है। अब वो घड़ा बन नहीं सकता। इसीलिए जो मायिक आवरण है उसका छेदन भेदन होता है मुक्ति में, अब उस जीव का पुनरागमन नहीं होगा। तो प्रध्वंसा भाव यद्यपि जो है क्रिया साध्य है, लेकिन फिर भी वो नित्य है। ऐसे ही योग आदि के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मुक्ति भी नित्य है। वो तो आवरण का हटाना है, बाकी प्रकाश तो आत्मा तो है ही है। जो प्रकृति का संपर्क जीवात्मा के साथ है, जो अंतःकरण जो जुड़ा हुआ है, जिसमें अनंत जन्मों के संस्कार संचित हैं, उनका हटाना ही तो है। बस वो प्रध्वंस अभाव हो गया तो अब वो हमेशा हमेशा के लिए उसका अभाव हो गया। ऐसा मेरा अपना निजी विचार है। कुछ इसमें शास्त्र की बातें भी हैं, कुछ मेरे अपने चिंतन की बातें हैं, ये मैंने आपको बताई। लेकिन जो मेरे चिंतन की बातें इस कथन में अगर कोई शास्त्र विरोधी है तो उनको 1 मिनट में छोड़ने को तैयार हूँ, कोई दुराग्रह मुझे नहीं है। लेकिन मैं यही आज तक समझा हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट, इसलिए मैंने आपको ये जो है बात बताई। अलग कर लीजिए।